Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, in the series of teaching aptitude, we will see the MLT memory level of teaching को जो है वो आज हम discuss करेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us begin. So coming to the direct on the topic, which is the level of teaching. सो लेवल ऑफ टीचिंग में हमारे पास 3 लेवल टाइप्स हैं, वो हम इसमें देखेंगे. ड्यूरिंग टीचिंग एंड इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन एन एक्सपीरियंस्ड एंड एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. जब टीचिंग होती है ना, तो क्या होती है कि इंटरेक्शंस होती हैं दो लोगों के बीच में. एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, हु आर दोज पर्सन्स आर टीचर्स, राइट. एंड दूसरे होते हैं अनएक्सपीरियंस्ड या फिर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, दोज आर स्टूडेंट्स, राइट. Here the main aim is to bring change in behavior of student. टीचिंग का जो मेन एम क्या होता है? टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. उनके बिहेवियर को चेंज करना, एक पॉजिटिव चेंज उसमें लाना, राइट. उनके एटीट्यूड को चेंज करना. 3 levels of teaching. These level reflect the achievement of main objective of teaching. 3 levels है टीचिंग की, जिसमें हम जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, उसको जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. द ऑटोनोमस डेवलपमेंट स्टेज वॉज एडिड at our later stage, but being the most basic, it has been discussed first. एक autonomous development stage भी है, it was introduced in a later stage, but काफ़ी basic है, तो इसको हम first में discuss करेंगे. So 3 लेवल ऑफ टीचिंग क्या है वो हम देखेंगे आगे. मॉरिस आई बिगी 1976 LS और ये सजेस्टेड मोस्ट थाटफुल. इन्होंने बताया है कि एक मोस्ट थाटफुल जो स्टेज है, देन कम्स द थाटफुल एंड देन कम्स द लिस्ट थाटफुल विद इन द डायग्राम. सो वी विल सी कि क्या है ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट. काफ़ी जो है बाद में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इसको हम डिस्कस पहले करेंगे क्योंकि काफ़ी जनरल है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज़ द थॉटफुल. एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मोस्ट थॉटफुल. और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये लिस्ट थॉटफुल है, राइट. जो वो मॉरिसन ने आगे कहा था वही है ये. एंड ये दो जो है वो हम नेक्स्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये दो हम अभी वाले वीडियो में जो है, इस प्रेजेंट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव द ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल. ऑटोनॉमी क्या होता है वो आपको खुद देखना है, राइट. वो मैं नहीं बताऊंगी इस लेवल पे, यू मस्ट नो. नाउ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ये. द टीचर्स फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज मोर नेगेटिव देन द पॉजिटिव इन सेम दैट देयर इज अ लिटिल और नो लीडरशिप डायरेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन और imposition of the students' thought or behavior. Intellectual development is something that just naturally happens. The obvious implication of this is that there is no need for any kind of formal teaching. Autonomous मतलब अपने आप स्वतंत्र रूप से, राइट, खुद ब खुद, नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड. सेल्फ आप जो है चीज़ें सीखते हो अपने आप. यू नो यू डोंट नीड एनी फॉर्मल टीचिंग, राइट. आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो नेचुरली जो है वो डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है. एंड यू डोंट नीड एनी टीचर्स, राइट. यू डोंट नीड एनी लीडरशिप एंड डायरेक्शन. सो ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ लेवल में ये है, इतना ही है, इसको ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है. जो मेन है वो आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, और दूसरे जो 2 हैं वो हैं. नाउ इट इज़ गिवन बाय हर्बर्ट, और जो ULT है वो मॉल्सन ने दिया है, और जो RLT है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वो आपका हंट ने दिया है, राइट. तो आपने इनके प्रोपोनेंट को याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो हर्बर्ट है वो मेन प्रोपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का. गुड मेमोरी इंक्लूड रैपिडिटी इन लर्निंग. इफ़ यू हैड अ गुड मेमोरी मतलब यू आर गुड एट मेमोराइज रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, तो रैपिडिटी होगी लर्निंग में, एकदम से आप याद करोगे. स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, आपको काफ़ी देर तक याद रहेगा. रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, एकदम से आपको रिकॉलिंग भी हो जाती है. एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कॉन्टेंट टू कॉन्शियस लेवल, जो डिज़ायर है जितना ज़रूरी है उतना ही जो है वो कंटेंट को अपने कॉन्शियस लेवल में रखें. एंड हियर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स. स्टिमुलस मतलब आपने टीच किया, आपने लर्न किया, जो टीच किया वो लर्न किया, वही रटा. इसको रोट जो है वो लर्निंग भी कहते हैं. MLT इज़ एक्चुअली इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मल टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो इनिशियल स्टेज है, ये छोटे बच्चों के लिए होती है. एंड लर्निंग एट मेमोरी लेवल आर बेसिकली अबाउट कमिटिंग अ फैक्चुअल मटीरियल टू आवर मेमोरी. जब हम फैक्ट्स को अपनी मेमोरी में डालते हैं
तो ये हो गई आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जब हम ये कहते हैं, जब हम ये याद करते हैं कि घास का रंग हरा होता है, आसमान का रंग नीला होता है और जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, तो ये वाली जो हमारी सारी जो मेमोरी जब हम मेमोराइज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, राइट। इनिशियल स्टेज होता है फॉर्मल टीचिंग का। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेज है टीचिंग की, एंड MLT इंक्लूड्स हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रोट मेमोराइजेशन, इसमें हम रटते हैं चीज़ों को, मेमोराइज करते हैं, 2 into 2 4, 2 into 3 6, इस तरह से, राइट। It enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required. अब क्या होता है कि लर्नर को जो है वो फैक्ट्स जो है वो याद रखने की, आसमान नीला होता है, गाय की 4 टांगें होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, इस तरह से जब हम ऐसे लर्न करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं, रटते हैं, और जब हम उससे पूछते हैं और हम जो है तब क्या होती है, उनको फिर रिमेंबर करना होता है और उनको अपने टीचर के पास बताना होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें। द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड ओरल, रिटन, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। इवेल्युएशन में होता है या तो ओरल, या तो पूछेंगे आपको काउ पे ऐसे लिखो, या तो लिखने के लिए बोलेंगे, या तो बोलेंगे आपके टीचर जो है उसको ओरली बताओ, या फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होगा। द 3 मेजर एस्पेक्ट्स जो है इसमें, लर्निंग ऑफ मटेरियल, आपको जो मटेरियल दिया जाएगा वो आपको लर्न करना है, आपके टीचर देंगे, एंड रिटेंशन ऑफ द मेमोरी, आपको उसको याद रखना है। रिप्रोडक्शन, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपने क्या है उसको रिक्वायर्ड टाइम पे जो है वो प्रेजेंट भी करना है, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ MLT टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का? द मेन ऑब्जेक्टिव इज इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू लर्नर। नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पार्ट करे लर्नर को, हम उन तक पहुँचाए। नॉलेज गेन बाय लर्नर इज बेसिकली फैक्चुअल। जो नॉलेज आप गेन करते हो वो फैक्चुअल है, फैक्ट्स आपको पता होते हैं। वट विच दैट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग। अब फैक्ट्स आप कैसे याद करो? मेमोराइजेशन से, रोट लर्निंग से, राइट। इट कवर्स ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, राइट। टीचिंग इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट में जो है वही सिंपल मेमोरेबल थिंग्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स। सिंपल एंड जो याद रखने वाली चीज़ें वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। द सब्जेक्ट मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल इन नेचर। द सब्जेक्ट मैटर इज सिंपल, नॉलेज डिलीवर्ड इज ना डेफिनेट एंड स्ट्रक्चरल एंड ऑब्जर्वर वे में हम जो है वो नॉलेज को क्या करते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर सब कुछ, सिलेबस वगैरह सारा कुछ प्री प्लान, राइट। आपको पक्की पकाई खिचड़ी जो है वो मिल जाती है, जो कि आपके आगे वाले जो लेवल्स हैं उन पर नहीं होता। यू हैव टू वर्क योर सेल्फ। अभी क्योंकि आप छोटे बच्चे होते हैं, मेमोरी लेवल, फैक्ट्स, ये सब आपको लर्न करने होते हैं, तो यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, आपको सिर्फ लर्न करना है। नाउ टीचिंग मेथड, क्या क्या टीचिंग मेथड है इसमें? टीचिंग इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड सो द टीचिंग मेथड। सो टीचर्स जो है वो आपके सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, एंड इसमें क्या होता है, ड्रिल करवाएंगे आपको, रिव्यू, रिवीजन, क्वेश्चंस पूछेंगे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मीन्स रिपीटिशन, राइट। प्रैक्टिस टू अटेन प्रोफिशिएंसी इन मेमोराइजिंग, and review or revising the element relates learner to new experiences, forms and new association. जब आप रिवाइज करते हो तो you make a new association with the other things, आप relate करते हो चीज़ों को। The questions technique is used to examine whether or not knowledge will level objectives of teaching have been achieved. आप क्वेश्चंस आपसे तब पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग का वो आप अचीव कर पाए कि नहीं, राइट। आप क्या है ऑब्जेक्टिव इस टीचिंग का? वो ये है कि आप मेमोराइज, आप रिटेन कर पाए हो कि नहीं चीज़ों को, राइट। तो वो है टीचर का रोल क्या रहता है। टीचर जो है वो आपका स्टेज सेटर होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है, एज वेल एज आपका इवेलुएटर होता है। अब लर्नर का क्या काम है? पैसिव। सब्जेक्ट, कंटेंट, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड डिसाइडेड ऑल बाय टीचर। The role of learners is important while framing objectives, curriculum, selecting teaching learning activities, method और teaching and evaluation. तो ये सारी चीज़ें हैं आपका रोल ऑफ लर्नर। वैसे तो पैसिव हैं, बट व्हेन वी हैव टू फ्रेम द करिकुलम एंड ऑल दीज थिंग्स, तो लर्नर्स इज इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ टीचिंग इक्विपमेंट में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। आप जो है वो ऑडियो विजुअल्स एड्स जो है यूज़ कर सकते हो। मॉडल, चार्ट, मैप, पिक्चर, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो टीचिंग के लिए। डेवलप क्यूरियोसिटी विद इन द लर्नर्स टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस। जब आप चॉक एंड बोर्ड का इस्तेमाल ना करके ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करोगे, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करोगे, राइट, प्रेजेंटेशन दोगे बच्चों को, चार्ट्स, मॉडल्स, पिक्चर्स दिखाओगे, तो बच्चों का जो
क्यूरियोसिटी है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। बच्चे जो है पिक्चर्स और डायग्राम से ज़्यादा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। नेचर ऑफ मोटिवेशन अगर हम देखें इसमें, मोटिवेशन ड्राइव स्टूडेंट टू लर्न बेटर एंड इट शुड बी एन इंट्रिंसिक फीलिंग नॉट अ फोर्स्ड वन। तो मोटिवेशन एक अच्छा जो है ड्राइविंग फोर्स रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वो बेटर जो है वो लर्न कर सकें। सो इट शुड बी अ इंट्रिंसिक फीलिंग, वो अंदर से आनी चाहिए, उसके वो फोर्स नहीं करना है, लेकिन आप मोटिवेट कर सकते हो। बीइंग अ टीचर्स कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स इन अ पॉजिटिव वे। इन अ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, टीचर्स फोर्स द स्टूडेंट टू लर्न द सिलेबस कंटेंट थ्रू द प्रोसेस मेमोराइजेशन। आपको क्या करना है कि आपको मेमोराइजेशन के थ्रू, मेमोरी के थ्रू, रोट जो ये लेवल मेथड है इसके थ्रू जो है वो सिलेबस को रटना है। हैंस द नेचर ऑफ मोटिवेशन एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज प्योरली एक्सट्रिंसिक। तो इस मेथड में तो क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो मोटिवेशन होता है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक, टीचर की ओर से। टीचर आपको बोलेंगे ओके इफ़ यू लर्न दिस क्वेश्चन यू गेट अ गुड मार्क्स, आप क्लास में टॉप करोगे, यू विल गॉट अ दिस एंड दिस काइंड ऑफ ट्रॉफी, तो आप काम करते हो, राइट। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया फिर वो। इवेल्युएशन सिस्टम फॉर लर्नर्स, इवेल्युएशन सिस्टम क्या है? द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली वही है, ओरल, रिटन, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। इवेल्युएशन इज डन वन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से ही जो है वो उसका डिसीजन लेके रखते हैं, पहले से ही डिटरमाइन होता है कि किस तरह से इवेलुएट करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ऑल। हियर बोथ ओरल एंड रिटन टेस्ट आर कंडक्टेड टू चेक द पावर ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको ओरली भी पूछा जाएगा और आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा, दोनों चीज़ें। फॉर द रिटन टेस्ट, फॉर शॉर्ट टाइप रिकॉग्नाइजेशन टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, आइटम्स, इस तरह की जो टेस्ट है, इस तरह की जो आइटम्स है वो यूज़ की जाती है। या तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दे देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग करने के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरह के। हियर द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, राइट, ताकि पता लगे कि आपने कितना लर्न किया है, आप कितना मेमोराइज कर पाए वो चीज़ों को, राइट। सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक it, share and subscribe my channel. That's all for today. Bye and take care, and thanks for watching.